अजीब होता है। कैप्टन सुल्तान कॉकपिट के अंदर सिगरेट जलाकर स्मोक करना शुरू कर देते हैं। सेफ्टी कन्वेंशंस और कॉमन सेंस की पूरी तरह से धज्जियां उड़ती है। फर्स्ट ऑफिसर इतनी स्टन हो जाती है कि उन्हें समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करे। वो बस चुप रहने का डिसीजन लेती है, ये सोचकर कि काश ये फ्लाइट जल्दी काठमांडू पहुंच जाए। कैप्टन आबिद सुल्तान के डिप्रेशन की एक लंबी हिस्ट्री रही है। 1993 में बांग्लादेश एयरफोर्स में उन्हें एक साइकेट्रिक असेसमेंट के बाद एक्टिव ड्यूटी से रिमूव कर दिया गया था, लेकिन 9 साल बाद उन्होंने एक और साइकेट्रिस्ट के साथ रीइवैल्यूएशन करवाया, जिसमें उन्हें फिट डिक्लेयर किया गया। इसी इवैल्यूएशन के बेसिस पर उन्होंने 2015 में यूएस बांग्ला ज्वाइन किया। कई पायलट्स मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेडिकल असेसमेंट उनके करियर पे बुरा असर डालेगा। इस वजह से वो बिना प्रॉपर अटेंशन और ट्रीटमेंट लिए अपनी मेंटल हेल्थ खुद मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और हमने ऐसे केसेस पहले भी देखे हैं, जैसे पाकिस्तान E303 और जर्मन विंग्स 9525। 1 घंटा गुजर चुका है और फ्लाइट काठमांडू के करीब पहुंच चुकी है। पैसेंजर्स और केबिन क्रू अब तक कॉकपिट के अंदर की हालचाल से बिल्कुल अनजान है। उन्होंने अब तक काफी पीसफुल फ्लाइट एंजॉय की है, लेकिन ये शांति अब ज्यादा देर नहीं रहेगी। कॉकपिट के अंदर कैप्टन सुल्तान अब भी गुस्से में है और अब भी रो रहे हैं। फर्स्ट ऑफिसर राशिद पूरी कोशिश कर रही है कि कैप्टन को उनकी सेंसेस में वापस लाया जा सके, लेकिन अब ये वो पॉइंट है जो एक ट्रबलिंग टर्न ऑफ इवेंट्स की शुरुआत का सिग्नल दे रहा है। डिसेंट और काठमांडू की अप्रोच के लिए कैप्टन सुल्तान पायलट फ्लाइंग होने वाले हैं और फर्स्ट ऑफिसर राशिद पायलट मॉनिटरिंग। अप्रोच ब्रीफिंग करना जरूरी है, लेकिन कैप्टन के पास अप्रोच चार्ट्स नहीं है। उन्होंने फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं की है। वो फर्स्ट ऑफिसर से उनके चार्ट्स मांगते हैं, जो वो तुरंत उन्हें दे देती है। कैप्टन उन्हीं चार्ट्स को देखते हुए काठमांडू अराइवल की ब्रीफिंग देते हैं। ये समझना जरूरी है कि काठमांडू की अप्रोच एक्सपीरियंस पायलट के लिए भी काफी चैलेंजिंग होती है, जब वो पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं। और इस कॉकपिट में फोकस की तो बात ही छोड़िए। कैप्टन सुल्तान रनवे 02 अप्रोच के लिए कंप्लीट ब्रीफिंग नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ये अप्रोच पहले काफी बार की है। उनके काम में कंप्लेसेंसी आने लगती है, कुछ क्रिटिकल स्टेप्स मिस हो जाते हैं। साथ ही ये फर्स्ट ऑफिसर राशिद का इस रूट पे पहला एक्सपीरियंस है, तो उन्हें कोई इश्यू समझ नहीं आता, और अगर समझ भी आता है तो वो कैप्टन को चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं है। कैप्टन चार्ट्स वापस फर्स्ट ऑफिसर को दे देते हैं और उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि चार्ट्स को अपने साइड कंसोल पर क्लिप कर ले। इसका मतलब ये है कि अप्रोच परफॉर्म करते वक्त कैप्टन के पास चार्ट्स का कोई एक्सेस नहीं होगा।